आखिरकार क्या है इस किले का रहस्य। आज हम जानेंगे कि लोगों में डर का माहौल क्यों है इस वीडियो के माध्यम से। भूतिया किलों की जब भी बात होती है, इसमें राजस्थान के भानगढ़ किले का रहस्य सबसे पहले उजागर होता है। 500 वर्ष पुराने इस किले में लोगों का कुछ इस तरह डर का माहौल है कि यहाँ रात को तो छोड़िए, दिन में भी लोग जाने से यहाँ कतराते हैं। कहा जाता है कि रात को जाना विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। किले के चारों ओर लोगों की घनी आबादी हुआ करती थी और यहाँ पर लोग जो भी बसते थे वो खुशहाल रूप से अपना जीवन निर्वाहन करते थे। एक ऐसी अनहोनी हुई जिसके कारण इस किले की खुशियां हमेशा के लिए समाप्त हो गई और इसके आसपास वाले क्षेत्र भी हमेशा के लिए वीरान हो गए। इस किले के चारों तरफ लोगों को चीखने चिल्लाने तथा घुंघरुओं की आवाजें आती हैं, लोगों की आहटें सुनाई देती हैं। इस किले की बहुत सारी कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन इसमें सबसे फेमस कहानी है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत और ये 18 वर्ष की उस समय इनकी उम्र थी और इनकी खूबसूरती की चर्चा कई सारे रियासतों में हुआ करती थी, जिससे कि कई सारे रियासतों से इनके लिए शादी के प्रस्ताव आया करते थे, पर इन्होंने एक भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। एक दिन की घटना ऐसी हुई, राजकुमारी अपने कुछ सहेलियों के साथ बाजार जाती हैं और बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर उतरती हैं और उतरते हुए इत्र इकट्ठा करने लगती हैं। तभी दूर खड़े सिंधिया सेवड़ा की नज़र राजकुमारी पर पड़ती है। वह राजकुमारी की बेहद खूबसूरती को देखते हुए फिदा हो जाता है। राजकुमारी को अपने बस में करने के लिए युक्तियां सोचने लगता है। हालांकि वह उसी राज्य का था, सिंधिया सेवड़ा, और ये काला जादू करने में महारथी था। उसने देखा कि राजकुमारी कुछ कामों में बिजी हो गई हैं। तभी वे उनकी इत्र को उठाकर एक इत्र में काला जादू कर देता है और उस इत्र को उसी जगह पर रख देता है और राजकुमारी इसे बिल्कुल भी नहीं देख पाती है। उसकी सफलता का कारण बन जाती है और वे कई हद तक तो सफल भी हो जाता है। लेकर राजकुमारी अपने महल की ओर चलने लगती हैं। कुछ दूर पहुंचते ही उनकी सहेली उन्हें बताती है कि कोई अनजान व्यक्ति इत्र के साथ काला जादू किया हुआ है। राजकुमारी ये बात सुनते ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं और वे जाते हुए एक पत्थर पे इत्र की बोतल को फोड़ देती हैं, जिससे कि उस बोतल में रखा हुआ इत्र उस पत्थर पे लग जाता है और उसका काला किया हुआ जादू राजकुमारी को पन्ना लगकर उस पत्थर पे लग जाता है और वे पत्थर सिंधिया सेवड़ा के पास जाने लगता है। असल में वह काला जादू इस तरह किया हुआ था कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वह सिंधिया सेवड़ा के पास खींचा चला जाएगा। इस कारण से वह पत्थर सिंधिया सेवड़ा के पास जाने लगा और उसे कुचल कर मार दिया। मरते वक्त सिंधिया सेवड़ा ने यह श्राप दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले लोगों की एक दर्दनाक मौत होगी और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में कैद हो जाएंगी। कुछ दिनों में ही भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच एक बेहद युद्ध छिड़ गया। अजबगढ़ के सैनिक काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे, जिसके कारण वह भानगढ़ पर चढ़ाई बोल दिए और उस किले पर कब्जा कर लिए। वे उस किले पर रहने वाले बूढ़े, बच्चे, औरतें और साथ ही राजकुमारी को मौत के घाट उतार दिया। यह किला आज भी श्रापित माना जाता है।